नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताएं। ग्रामोदय आईएएस शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का क्लास नंबर 13 लाइक लेकर आए हैं। अगर इससे पहले आपने 12 टॉपिक नहीं कवर किए तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। चलिए, और क्या रहेगा इसमें? भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का भाग 5, संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 62, भारत का राष्ट्रपति। इसमें हम कवर करेंगे विगत वर्षों के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित मिलेंगे। ठीक है, 10 एमसीक्यूज होंगे और उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। सही उत्तर बी अनुच्छेद 52 है। इसमें कहा गया है कि देश की गद्दी खाली नहीं रहेगी, भारत का एक प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति होगा जो हमेशा गद्दी पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, बी मंत्री परिषद, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका सही उत्तर सी राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया। राष्ट्रपति, नाम राष्ट्रपति का चलता है लेकिन असली काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं ना। जैसे घर में दादाजी के नाम पर सब कुछ है लेकिन काम चाहे पापा ही करते हैं, वैसे ही देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम ही किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ए संसद के सभी सदस्य, बी संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, सी केवल लोकसभा सदस्य, डी संसद और विधान परिषद के सदस्य। तो इसका सही उत्तर बी संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान रहे, जनता सीधे वोट नहीं देती है राष्ट्रपति चुनाव में, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जैसे एमपी और एमएलए यानी कि विधायक और सांसद वोट देने देते हैं और मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य में वोट नहीं डाल सकते। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इसका सही उत्तर सी 35 वर्ष होगा। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 है ना। और देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। चलिए सही प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले आप लोग मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी क्लास आप तक पहले पहुंचे। अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी आजीवन। चलिए सही उत्तर बी 5 वर्ष है। शपथ लेने के दिन से ठीक 5 वर्ष तक। लेकिन अगर नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है तो तब तक कुर्सी पर रहेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। चलिए देखते हैं 6 नंबर। राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, उसे ये शपथ कौन दिलाएगा? तो उसे सबसे बड़ा जज ही दिलाता है, यानी कि अगर सीजीआई दिलाते हैं, अगर नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज शपथ दिलाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर सी है, यानी कि उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा मिलता है वो तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः प्रक्रिया आरंभ की जाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 8। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 72। इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 61। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका होता है। यह तब होता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे या प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। प्रश्न नंबर 9। क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? ए नहीं, केवल एक बार, बी हाँ कितनी भी बार, सी केवल 2 बार, डी संसद की अनुमति से। चलिए सही उत्तर देखते हैं बी
हाँ, कितनी भी बार अनुच्छेद 57 अमेरिका में कोई भी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं है, ठीक है? कोई पाबंदी नहीं है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 2 साल। इसका सही उत्तर बी होगा 6 महीने, अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।